नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज मैं चर्चा करूंगा कि पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए तो क्या करें। पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए तो क्या करें। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पुलिस पूछताछ के लिए ही बुला रही है या फिर गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि पूछताछ के लिए बुलाया जाना और गिरफ्तार किया जाना दो अलग अलग बातें हैं। और इसके लिए आपके पास पर्याप्त समझ ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले पुलिस से ये जानें कि बुलाने का कारण क्या है, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। पहला, कि नोटिस या बुलावे का कारण जानें। नोटिस या बुलावे का कारण जानें। पुलिस किस मामले में और किस हैसियत से बुला रही है, इसकी जानकारी लेने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। हर एक व्यक्ति ये जान सकता है, जिसको पुलिस द्वारा बुलाया गया है वह जाने, पुलिस से पूछताछ करे, पुलिस से पूछे कि सर हमको किस कारण से बुलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि आप कारण जान गए तो आप पहचान पत्र साथ में रखें। पहचान पत्र साथ में रखें। थाना जाते समय अपना कोई भी वैध पहचान पत्र साथ में रखें, जैसे में वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट वगैरह भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी पहचान सुनिश्चित करने में पुलिस को सहूलियत होगी, आसानी होगी। तीसरा है कि वकील से सलाह लें। पुलिस यदि पूछताछ के लिए बुलाए तो अपने वकील से सलाह लें। वकील से सलाह लें। यदि मामला गंभीर है या आपको किसी कानूनी परेशानी की आशंका है तो पहले किसी अधिवक्ता से सलाह लेना उचित रहेगा। अधिवक्ता द्वारा दिए गए सलाह का अनुपालन करें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। इसके बाद चौथा काम ये करना है कि सच बोलें, लेकिन सोच समझकर। सच बोलें लेकिन सोच समझकर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पूछताछ के दौरान गलत जानकारी न दें, तथ्यों के आधार पर जवाब दें और बिना समझे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। कई मामलों में हमने कई लोगों को गलती करते हुए देखा है कि बिना सोचे समझे या तो फिर पुलिस के भय के कारण भी लोग
किसी भी प्रकार का दस्तावेज पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर देते हैं, जबकि कानून यह कहता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। इसके अलावे पांचवा काम यह है, पांचवी बात यह है कि महिलाओं के लिए विशेष नियम होते हैं। वह विशेष नियम क्या है? पांचवें नंबर पे देखते हैं, महिलाओं के लिए विशेष नियम। दोस्तों, सामान्यतः महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने के बजाय उनके निवास स्थान पर ही जाकर के पूछताछ की जाती है और इसके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। महिलाओं से पूछताछ के क्या नियम हैं, इससे पहले हम वीडियो बना करके प्रस्तुत कर चुके हैं। संक्षेप में जानें कि महिलाओं को दिन के समय में ही बुलाया जा सकता है। इसके अलावे महिला को जब थाना बुलाया जाता है तो महिला पुलिस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यहाँ तक कि महिला से पूछताछ करते समय जो बयान लिए जाते हैं वह महिला पुलिस के निगरानी में ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि महिला को थाना में न बुला करके महिला के घर पर ही जाकर के पूछताछ की जाए। छठी बात, गिरफ्तार और पूछताछ में अंतर समझें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में ही कहा कि पहले घबराएं नहीं और यह समझने की कोशिश करें कि पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या फिर गिरफ्तारी के लिए। तो गिरफ्तारी और पूछताछ में अंतर समझें। अंतर समझें। क्या अंतर है? सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाना गिरफ्तारी नहीं है। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावे सातवीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें। नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें। यदि पुलिस ने विधिवत नोटिस भेजा है तो बिना उचित कारण उसे अनदेखा करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। दोस्तों, कानून की जानकारी होना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अपने अधिकार जानिए और कानून का सम्मान करते हुए सहयोग कीजिए। यह वीडियो सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी विशेष मामले में योग्य अधिवक्ता से कानूनी सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।